अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने कंसेशन आपको ऑफर किया था और बताया था कि कंसेशन की कुछ स्लैब्स हैं। मतलब जो पहले बच्चे आ जाएंगे वो बजाय 24-25 हज़ार पर मंथ के वो 11,000 दे रहे होंगे, फिर उसके बाद 12, फिर 13। अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इतने मैसेजेस आ गए हैं और इतने डिपॉजिट्स आ गए हैं कि पहली 2-3 स्लॉट्स जो हैं वो रिज़र्व हो गई हैं। शायद 11 वाली या 12 वाली जो है वो रिज़र्व हो गई है, या हो सकता है 12 वाली में कुछ हों अभी भी स्लॉट्स अवेलेबल, या 13 वाली चल रही हो। बहरहाल आप अभी भी कंसेशन चल रहा है। अल्टीमेटली ये फ़ी जो है ये 24,000-25,000 रुपये तक जाती है पर मंथ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जा रहे होते हैं। और ये ऑफर उन बच्चों और बच्चियों के लिए है जिनको अफोर्डेबिलिटी का इशू है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिन पे अल्लाह ताला का करम है, जो अफोर्ड करते हैं, ये उनके लिए नहीं है। तो जब आप इसके लिए कोई रिक्वेस्ट भेजें तो बस ये देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बुनियादी चीज़ है जिसकी मैंने आपको बात करनी थी, बहुत सारे बच्चों के ना मैंने मैसेजेस ये देखे कि वो कहते हैं कि सर हमें बहुत कन्फ्यूजन है, इश्यूज हैं बहुत सारे, समझ नहीं आता। मतलब जिन्होंने 25 के पेपर देने हैं उनकी कन्फ्यूजन और इश्यूज ये हैं कि चीज़ें पेंडिंग हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, लगता है कोई तैयारी नहीं है, सब पेंडिंग है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है। जिन्होंने 26 की अटेम्प्ट देनी है वो कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम शुरू कहाँ से करें। तो बच्चों, इसके हवाले से 2 टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। पहली टिप तो ये है कि अपनी कंफ्यूजन्स को पेन डाउन करें, अपने इश्यूज को पेन डाउन करें, उन्हें लिखें, चीजों के गिर्द एक बाउंड्री लगाना सीखें। मसलन 2 लोग लड़ रहे हो ना, आप उन्हें कहें क्यों लड़ रहे हैं, तो लड़ाई किसी एक पॉइंट पे शुरू होती है लेकिन वो फैलती फैलती कई जगहों पे चली गई होती है। तो सुलह करवाने का बेस्ट वे होता है कि आप उन्हें कहें कि जी आपका जो इशू है, जो कंटेंशन का पॉइंट है, उसको लिख लें 1, 2, 3, 4, और फिर सिर्फ उसी के ऊपर बैठ के बात करें और ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको फील होता है, जो भी फील होता है, उसको लिख लें, उसको पेन डाउन करें, लिखें कि पहला मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरी ये चीज इतने % तैयार है, इतनी तैयार नहीं, दूसरा ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, 5वीं है। जो इश्यूज आपके ज़हन में आ रहे हैं उसको लिख लें। तो आप ये देखेंगे कि इश्यूज को लिखने से ही आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आपको लगेगा यार दिमाग मेरा भरा हुआ था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो गिन के 4 है या 5 है, और फिर उन 4 या 5 के लिए आप एक हिकमत अमली जो है वो अडॉप्ट कर लें, वो भी लिख के ही करें कि अगर मेरा ये इशू है कि मेरी ये चीज इतनी तैयार होने वाली रहती है, तो उसका वे फॉरवर्ड ये है कि मैं ऐसे ऐसे इसको प्रिपेयर करूंगा, ये 2 माह में या 3 माह में या 4 माह के अंदर तैयार हो जाएगी। दूसरा, अगर प्रॉब्लम ये है तो उसके लिए मेरी हिकमत अमली है, फिर आप उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दें, उसके सोल्यूशन की तरफ। और ये टिप जो है ये आपकी जिंदगी के हर शोबे में काम आएगी। इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली योर CSS या PMS वाली पढ़ाई। कहीं भी जहां पे आपको इशू हो, प्रॉब्लम हो, माइंड भरा भरा फील हो रहा हो, जैसे किसी ऐसे कमरे में आप घुस जाए जहां पे गंद मचा हुआ, बिखरी हुई चीजें हैं, तो बंदा वैसे घबरा जाता है। बेस्ट वे क्या है, लिख लें कि इस कमरे को साफ करना है तो मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। वो 4, 5, 6 चीजें लिख लें कि इसमें ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। और एट द एंड आप रियलाइज करेंगे कि यार इश्यूज या प्रॉब्लम्स तो सिर्फ 4-5 ही हैं, उसमें से भी एक आधा ऐसा जिसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-3 ऐसे हैं जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन में काम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, इसकी एक और मिसाल से बता देता हूँ, फिर आज की वीडियो एंड करता हूँ। वो मिसाल ये है कि एक सफ़ा जिसके ऊपर लिखा हुआ हो, मैं आपको कहूँ कि इसमें कोई मजीद खाली स्पेस है, भरा हुआ सफ़ा देख के आपको लगेगा कि नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि जो जगह भरी हुई है इनके गिर्द बिल्कुल आप एक बाउंड्री सी लगा के इसको कन्फाइन कर दें, तो करके देखिए आपको उसी पेज के अंदर बहुत सारी सफ़ेद जगह जो है वो आपको खाली नजर आने लग पड़ेगी। करके देख लें अगर आपको इस हवाले से यकीन ना आए तो। रूल क्या जिंदगी का जो मैंने सीखा कि आपको जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दिमाग पे ना रखें, उनको कागज के ऊपर लेकर आए, और जब चीज कागज पर आ जाएगी इंशाल्लाह तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और माइंड